फ्रेंड्स नमस्कार। फ्रेंड्स यूट्यूब का स्टडी चैनल श्री SK IAS अकेडमी में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 2011 का जो जनगणना हुआ था, इसके संदर्भ में हम लोग जो है आज जो है संपूर्ण विस्तृत बारे में इस चर्चा करेंगे। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को जानना है कि 2011 की जनगणना में क्या सूची रहा, क्या इसका रिपोर्ट रहा, ये चीज़ भी आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें जो जनगणना है वो किस सूची का विषय है, तो जनगणना के बारे में अगर बात करेंगे कि वो कौन सा सूची का विषय है, तो जो जनगणना है आप लोग का ये है संघ सूची का विषय। कौन सा सूची का विषय है फ्रेंड्स? ये जो है आप लोग का संघ सूची का विषय है। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है, संघ सूची का विषय है। अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे कि जनसंख्या के बारे में। क्या बात करेंगे? जनसंख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है जनसंख्या वो है समवर्ती सूची का विषय है। क्या है ये? समवर्ती सूची। हाँ, ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जनसंख्या कौन सा विषय की सूची है, तो ये जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहें इसके बाद, तो जो 2011 के जनगणना का जो जनगणना आयुक्त, कौन फ्रेंड्स? जनगणना आयुक्त के बारे में अगर बात करें कि वो कौन थे जनगणना आयुक्त, तो ये जो थे आप लोग का वो कौन थे? तो जनगणना जो आयुक्त थे आप लोग का वो थे चंद्रमौली साहब। कौन थे फ्रेंड्स? वो जो थे वो थे आप लोग का चंद्रमौली साहब। हाँ, अगर जनगणना आयुक्त के बारे में बात करें तो वो कौन थे? वो थे चंद्रमौली चंद्रमौली। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ तक तो आप लोग देख लें। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो ध्येय वाक्य था ये क्या था? क्या फ्रेंड्स? इसका हम लोग ध्येय वाक्य के बारे में बात करेंगे कि जो 2011 का जो जनगणना हुआ था इसका ध्येय वाक्य क्या था। तो इसका जो ध्येय वाक्य था फ्रेंड्स वो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। क्या फ्रेंड्स? हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। ये क्या था? तो ये जो था 2011 का जो जनगणना हुआ था इसका जो था ये ध्येय वाक्य था। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहें तो नेक्स्ट हम लोग यह बात करेंगे कि जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें अगर सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में बात करेंगे और अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में बात करें तो जो सर्वाधिक जनसंख्या था वो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे था? तो अगर सर्वाधिक हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो जो था वो था यूपी में। कहाँ था फ्रेंड्स? वो जो था आपका यूपी में। हाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में। यूपी का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश होता है। और अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या के बारे में बात करें तो जो आप लोग का न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो वो जो है फ्रेंड्स वो है आप लोग का सिक्किम। कहाँ है फ्रेंड्स? वो आप लोग का जो है वो है सिक्किम में। हाँ, ये तो आप लोग का हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में कि जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक और न्यूनतम। अगर हम लोग बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में, हाँ, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, अगर हम लोग सर्वाधिक के बारे में बात करें कि सर्वाधिक कहाँ है, तो जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वो कहाँ है? वो तो बिहार में है। कहाँ है फ्रेंड्स? वो जो है वो है बिहार में। और अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व के न्यूनतम के बारे में बात करेंगे, अगर हम लोग क्या न्यूनतम के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ है आप लोग का? तो वो जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है कि न्यूनतम कहाँ है, तो जो न्यूनतम है वो है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ,
उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करना चाहें तो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे लिंगानुपात का। किसका? लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, लिंगानुपात का। और अगर हम लोग लिंगानुपात में सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक कहाँ है फ्रेंड्स, तो जो सर्वाधिक है वो है केरल में। कहाँ है सर्वाधिक? वो जो है वो तो आपका हो गया केरल में, हाँ केरल में। और अगर हम लोग सबसे कम के बारे में बात करें तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, अगर हम लोग वृद्धि दर के बारे में बात करें तो वृद्धि दर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वृद्धि दर जो हुआ सबसे कम वो कहाँ हुआ वृद्धि दर? वृद्धि दर सबसे कम जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? नागालैंड में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वो हुआ था नागालैंड में। और नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पे क्या हुआ था का जो वृद्धि दर हुआ था वो ऋणात्मक हुआ था। क्या हुआ था? ऋणात्मक हुआ था। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव हुआ था। जैसे नेगेटिव कहने का मतलब है कि यहाँ का जो वृद्धि दर है वो बढ़ के ना क्या हुआ था? घट गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अगर महाविभाजन काल कौन सा दशक को कहा जाता है, तो अगर हम लोग महाविभाजन काल के बारे में बात करें तो जो महाविभाजन काल किसको कहा जाता है, तो वो जो कहा जाता है फ्रेंड्स वो कहा जाता है 1911 से जो 1921 का काल है, जो 1911 से 1921 का काल है उसको क्या कहा जाता है? महाविभाजन का काल कहा जाता है, हाँ 1921। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है कि 1911 से जो 1921 का जो दशक है, इस दशक को क्या कहा जाता है? इस दशक को, तो इस दशक को जो है महाविभाजन का काल कहा जाता है। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप लोग सब कुछ देख लिए होंगे फ्रेंड्स। सब कुछ कहने का मतलब ये है कि 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना के बारे में हम लोग बात किए आज। अगर सबसे पहले 2011 की जनगणना के बारे में बात करें तो ये जो हुआ था ये कौन सा सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। अगर हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे? तो वो जो थे आपका चंद्रमौली साहब थे, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग इस जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त के बारे में बात करें तो वो कौन थे? तो जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली साहब। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? तो इसका जो ध्येय वाक्य था फ्रेंड्स, हमारा जनगणना और हमारा फ्यूचर, यानी कि आवर सेंसस या आवर फ्यूचर। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो था वो यूपी में है। अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो कहाँ है? आप लोग का सिक्किम में है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में, जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक, अगर हम लोग बात करें कि जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो वो जो है बिहार में है। और अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो वो जो आपका हो गया फ्रेंड्स वो अरुणाचल प्रदेश में हो गया, हाँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे कि लिंगानुपात जो है सर्वाधिक कहाँ है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक जो है वो केरल राज्य में है। और अगर हम लोग सबसे कम के बारे में बात करें तो वो आपका हरियाणा में है। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे तो नागालैंड के बारे में बात करेंगे। नागालैंड को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ध्यान में ये रखना है हम लोग को कि नागालैंड एक ऐसा राज्य था, क्या एकमात्र ऐसा राज्य था जो क्या था कि ये जो है नेगेटिव, यानी कि ये जो है नेगेटिव इस पर इफेक्ट पड़ा था। और नेगेटिव इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि ये वृद्धि ना होकर के यहाँ पे जनसंख्या दर क्या हुआ था? कम हो गया था, यानी कि ये जो है वो कम हो गया था। उसके बाद अगर हम लोग विभाजन काल के बारे में बात करें तो जो महाविभाजन काल है वो किसे कहा जाता है? तो 1911 से जो 1921 का काल है, 1921 का काल है उसे क्या कहा जाता है? महाविभाजन का काल कहा जाता है, हाँ। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में